कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प करते हैं। आज आप वही कैंडलस्टिक सीखने वाले हो जो चार्ट पर आपको लगातार बनते हुए नजर आते हैं। वैसे तो कैंडलस्टिक पैटर्न 100 से भी ज्यादा हैं। कुछ लोग सभी को याद रख पाते हैं और कुछ याद नहीं रख पाते। आज हम आपके साथ सीक्रेट एक शेयर करने वाले हैं जिससे आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न भूल भी जाएं तब भी इजीली आप ट्रेड ले पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। आप देखिए यहाँ मार्केट बेरिश आ रही थी, अचानक यहाँ रिवर्स हो जाती है। हम इस पर गौर करते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि मार्केट अचानक यहाँ से रिवर्स हो गया। बहुत सारे लोग बेचारे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है, मगर अभी हम थोड़ा गौर करते हैं। यहाँ एक सीक्रेट कैंडल छुपा हुआ है जिसकी वजह से मार्केट बुलिश या बेरिश रिवर्स होता है। इन पैटर्न को फाइंड करने के लिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे ब्लेंडिंग बोलते हैं, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा कैंडल्स को मिलाकर एक तीसरी कैंडल निकालते हैं, फिर उसके बेस पर ट्रेड लेते हैं। मगर इससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, वरना इससे आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। चलें इससे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको ये तो पता होगा कि कैंडल दो कलर के होते हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन कैंडल जब बनती है तो बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, इसीलिए इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस नीचे और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। ये इसका अपर विग है। ये विग बताता है कि मार्केट यहाँ तक गया मगर कैंडल थोड़ा नीचे क्लोज होती है। ये इसका लोअर विग है। ये बताता है कि प्राइस कितना नीचे तक गया था। रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे क्लोज होती है, यानी इसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे। ये अपर विग है जो उस टाइम का हाई बताती है, और ये लो विग है जो उस टाइम का ये बताती है कि मार्केट कितना नीचे गया था। इस पूरे एरिया को हम रेंज बोलते हैं। अब इन दोनों कैंडल्स को गौर से देखिए। ये ग्रीन कैंडल प्रॉपर बुलिश कैंडल है, जबकि रेड कैंडल प्रॉपर बेरिश कैंडल है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। इन दोनों कैंडल्स का क्लोजिंग इनके लो के पास है। अब इन दोनों कैंडल्स का कलर जो भी हो, हम इन कैंडल्स को बेरिश ही मानेंगे। आगे एक और एग्जांपल देखिए। ये दो कैंडल्स हैं। यहाँ एक बिगिनर सोचेगा कि ग्रीन बुलिश कैंडल है और रेड बेरिश, मगर ऐसा नहीं है। अगर इनको आप रेंज के हिसाब से देखें तो अपर एंड लोअर दोनों विग काफी बड़े हैं, यानी दोनों ही सेम हैं। इन कैंडल्स को आप इंडिसिजनल कैंडल भी बोल सकते हैं, यानी मार्केट किसी भी साइड को यहाँ से जा सकता है। इसे नेक्स्ट कैंडल को देखकर ही हम अपनी ट्रेड का जायजा लेंगे। अब इस चीज को ध्यान से समझें। मार्केट में 5 तरीके के कैंडल्स होते हैं, बाकी 100 पैटर्न इन 5 कैंडल्स के बेस पर काम करते हैं। ग्रीन कैंडल को तो सब जानते हैं, ये है हमारा पहला बुलिश कैंडल। इसमें बॉडी बड़ी होती है, शैडो यानी विग छोटी होती है। कलर इसका ग्रीन होगा। इसका क्लोजिंग इसके हाई पर होता है, अगर हाई पर नहीं होता तो उसके आसपास ही होगा। ये सारे ग्रीन कैंडल्स इसी के वेरिएंट्स हैं। अब आती है रेड बेरिश कैंडल। इसकी शैडोज छोटी होती है। इसके भी काफी बाकी वेरिएंट्स हैं जो आप भी देख सकते हैं। अब ये हैं बुलिश लॉन्ग विग कैंडल्स। इसकी बॉडी काफी छोटी होती है। इनका अपर विग या तो होता ही नहीं या फिर काफी छोटा होता है। इसका लोअर विग इसकी बॉडी का दुगना होता है। इन कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता। ये रेड भी हो सकती हैं और ग्रीन भी। इनकी विग मैटर करती है जो इनकी बॉडी का दुगना होती है। अब ये बुलिश क्यों हैं ये समझते हैं। अब ग्रीन में देखिए, सेलर प्राइस को ओपन होते ही नीचे ले आते हैं बट सस्टेन नहीं कर पाते, फिर बायर इंटर होते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। क्लोज ये अपने ओपनिंग के आसपास ही होता है। रेड में भी देखिए, बायर उसको काफी ऊपर ले गए हैं। अब हम देखते हैं वेरिएंट ऑफ बुलिश लॉन्ग विग। अब ये दोनों कैंडल्स देखिए, बेरिश लॉन्ग विग कैंडल्स। एक तो इसकी बॉडी छोटी होती है। इसकी लोअर विग या तो होती ही नहीं है या ना होने के बराबर होती है। इसका अपर विग इसकी बॉडी का दुगना होता है। इस कैंडल का कलर जो भी हो, मार्केट को नीचे ही लेकर जाएगा। बायर इन कैंडल्स में प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, मगर वो सेलर के आगे टिक नहीं पाते। सेलर प्राइस को नीचे आकर क्लोजिंग दे देते हैं। अब यहाँ हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब ये पहले ही हमने आपको इंडिसिजनल कैंडल दिखाई थी। इनके बनने पर आप ट्रेड नहीं लेंगे।
इनके भी काफी वेरिएंट्स होते हैं, अब इनको ध्यान से देख लेते हैं। जब भी इस तरह की कैंडल बने आप नेक्स्ट कैंडल के बनने का इंतजार करेंगे। अब हम ब्लेंडिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं और आपको मजीद डिटेल में समझाते हैं। अब यहाँ हमारे पास बुलिश इनगल्फ कैंडल है। बिगिनर यहाँ कंफ्यूज होंगे कि मार्केट अब क्या करेगी। इसके लिए आप ब्लेंडिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पहले कैंडल का ओपनिंग प्राइस और सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हमें लेना है। अब यहाँ ओपनिंग प्राइस नीचे है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये एक ग्रीन कैंडल है। अब इसका अपर विग लगाते हैं इस पर। अब जहाँ पर इसकी विग थी वो लगाते हैं, यानी इसकी दुम लगाते हैं। अब ये आप देखिए बन गया हैमर। अब ब्लेंडिंग मेथड से इसको हम लॉन्ग विग बुलिश कैंडल ही कंसीडर करेंगे। अब ये रेड हो या ग्रीन, ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब यहाँ भी देखिए हमारे पास बेरिश इनगल्फ है और बिगिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि मार्केट अब क्या करेगी। अब यहाँ भी पहले वाला मेथड ही हम अप्लाई करेंगे। अगर ये अब ट्रेंड के दरमियान बने और आप इसे ब्लेंडिंग करें तो ये रेड लॉन्ग विग कैंडल बनेगी, जिसको हम बुलिश समझ सकते हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। मार्केट जब नीचे जाएगी तब कैसे देखते हैं, यहाँ हमारे पास दो कैंडल हैं और हम अपने उसी मेथड से देखें तो यहाँ एक लॉन्ग विग ग्रीन कैंडल बनेगी। अब अगर तीन कैंडल्स बनती हैं तब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल देखिए। यहाँ एक मॉर्निंग स्टार है जो एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर आपको मॉर्निंग स्टार का पता ना भी हो तब भी इस मेथड से आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट अब क्या करेगी। अब अगर तीन कैंडल्स बनती हैं तब भी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, सेम उसी तरह जैसे हमने पहले बताया है। यहाँ भी हमारे पास बुलिश लॉन्ग विग कैंडल आ चुकी है। अब दो कैंडल हैं, अगर इनको हम ब्लेंडिंग करें तो यहाँ एक इंडिसीजनल कैंडल निकल कर सामने आता है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ कैंडल स्टिक को देखकर ट्रेड नहीं लेता, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ देखना होता है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।